नमस्कार दोस्तों। और सबसे पहले तो आप सभी को वसंत पंचमी की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। कामना करता हूं कि मां सरस्वती का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार को। सबसे पहले बात करेंगे आरओ के बारे में। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि आरओ की परीक्षा दोबारा से होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, आपके पास वर्तमान समय में सबसे सशक्त हथियार जो है वो सोशल मीडिया है। हालांकि यहाँ पर कुछ खबरें फेक भी होती हैं, लेकिन आवाज़ उठाने के लिए इससे बेहतर अवसर आपको कहीं न इसके पहले उपलब्ध था, न इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपको कभी मिल रहा था। एक्स, फेसबुक या फिर तमाम सोशल मीडिया हैं जहाँ पर आप अपनी बात को रख सकते हैं। वैसे वर्तमान दौर में भी सबसे ज़्यादा प्रभावी जो सोशल मीडिया है उसको आप एक्स ही मान सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरओ की परीक्षा जो कि 11 फरवरी को संपन्न हुई, परीक्षा के बाद जो कुछ भी हुआ निश्चित रूप से आप सभी लोग जानते होंगे। पेपर लीक होने की जो घटनाएं सामने आईं, उसके बाद अभ्यर्थियों ने इसके लिए प्रदर्शन किया, अखबारों में भी खबर प्रकाशित हुई। आयोग ने भी इसके लिए आंतरिक जांच कमेटी का गठन किया और मुख्यमंत्री से यानी कि सरकार से भी कहा कि एक एसटीएफ का गठन किया जाए। लेकिन अभ्यर्थी जो हैं वो संतुष्ट नहीं हैं। वो मांग ये कर रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण की एक उच्च स्तरीय जांच जो है वो होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो मामला है वो ये है कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और इसके बारे में जो अखबार में खबर आई है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि पेपर लीक होने की शिकायत के बाद आयोग ने आंतरिक जांच समिति का गठन किया है। साथ ही एसटीएफ से जांच कराने की संस्तुति दी है, लेकिन प्रतियोगी इससे संतुष्ट नहीं है। युवा मंच के संयोजक राजेश सचान ने मुख्यमंत्री के एक्स पर पोस्ट करके हाई कोर्ट के निर्देशन में पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। उन्होंने तय अवधि के भीतर, सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि अगर जांच हो रही है तो एक उसका टाइम फिक्स होना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा समय कभी कभी लग जाता है। 2016 की जो परीक्षा थी वो 2020 में हुई थी आरओ की, आपको पता होगा। तो यहाँ पर मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह का कहना है कि एलटी ग्रेड, पीसीएस सहित आयोग की कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने की शिकायत रही थी। इन मामलों में तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक अंजू लता कटियार, परीक्षा एजेंसी संचालक को भी जेल भेजा गया था। एलटी ग्रेड एवं राजस्व लेखपाल भर्ती में एसटीएफ की जांच में भ्रष्टाचार की पुष्टि भी हुई थी। राजस्व लेखपाल वाले मैटर में तो आपको पता ही होगा कि एसटीएफ ने 15,000 अभ्यर्थियों को संदिग्ध घोषित किया था, लेकिन इसके बावजूद एक भी अभ्यर्थी को बाहर नहीं किया गया, मतलब कुछ नहीं हुआ। तो मतलब यहाँ पर अभ्यर्थी मुख्य रूप से जो बात कहना चाहते हैं वो ये है कि इसकी एक उच्च स्तरीय जांच जब तक नहीं होगी तब तक सच सामने नहीं आएगा। उधर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, रिक्त पदों पर भर्ती समेत विभिन्न मांगों को लेकर युवा मंच का पत्थर गिरजाघर के पास धरना मंगलवार को 64वें दिन भी जारी रहा। धरना देने वालों में कई अभ्यर्थी हैं जो कि शामिल रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर मामला आरओ का है और निश्चित रूप से अगर आप सोशल मीडिया देखें, नेशनल मीडिया देखें या फिर यूपी लेवल की मीडिया देखें या तमाम ऐसी समाचार एजेंसियां हैं जिन्होंने इस खबर को मुद्दा बनाया है। और निश्चित रूप से अब ये जो पूरा प्रकरण है ये इतना आसान तो नहीं रह गया है कि इसको दरकिनार किया जा सके, लेकिन फिलहाल अगर उच्च स्तरीय जांच हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। 67,735 पुलिस कर्मियों की होगी भर्ती। तो बजट में 10 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 664 करोड़ को मिलाकर कुल 674 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो मामला कहाँ का है? तो दोस्तों, ये पटना बिहार से न्यूज आ रही है कि राज्य सरकार के नए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पेश किए गए बजट में गृह विभाग के लिए कुल बहुत बड़ी संख्या में, मतलब अगर देखा जाए तो 16,323.83 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कुल बजट राशि का 5.86% है ये। हालांकि गृह विभाग के स्थापना मद में कुल 15,468.55 करोड़ खर्च किए जाएंगे। तो बिहार का बजट जो है ये पेश किया गया है और 67,735 पुलिसकर्मियों की भर्ती के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है और इसका विज्ञापन जल्द ही निकाला जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो सिपाही भर्ती की परीक्षा होने वाली है दोस्तों, तो इसके लिए जो प्रवेश पत्र का लिंक है वो जारी हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने कहा कि पहचान संबंधी दस्तावेज होंगे मान्य। 17 और 18 फरवरी को ये परीक्षा होने जा रही है। करीब
48 लाख अभ्यर्थी इसमें परीक्षा देंगे। कोई असुविधा होने पर अभ्यर्थी हेल्प डेस्क नंबर जारी किया गया है 044-477-49010 पर संपर्क कर सकते हैं। बता दें कि सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा में कुल 48,17,471 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि ऋणात्मक अंकन का भी प्रावधान है। तो परीक्षा में 4 विषयों की परीक्षा होगी, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। बिहार बजट 2024-25 में एक साल में सरकार देगी 3 लाख नौकरियां। शिक्षा व पुलिस में सबसे अधिक बहाली होगी। रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया गया है। तो बिहार का जो बजट है ये भी आ गया है। 2.78 लाख करोड़ का बजट वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने पेश किया है। शहरों में सुविधाएं बढ़ेंगी। शिक्षा, कृषि, ग्रामीण विकास और सड़कें प्राथमिकता में हैं। पिछले वित्तीय वर्ष से कुल ये बजट जो है वो अधिक है। कितना अधिक है? तो 16,840.32 करोड़ रुपए ये बजट बड़ा है। फिलहाल यहाँ पर तो इसके बारे में चर्चा करेंगे नहीं, जो मुख्य मुख्य बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो पुलिस भर्ती परीक्षा में आएंगे 3.25 लाख अभ्यर्थी परीक्षा 17 से। बात यहाँ पर प्रयागराज की हो रही है। CAPF SI परीक्षा में कुल 7,046 अभ्यर्थी जो हैं वो सफल हुए हैं। तो SSC ने दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2023 की Tier 2 परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा में कुल 7,046 अभ्यर्थी जो हैं वो सफल हुए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। और एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप UPPCS दे रहे हैं तो आप लोग करंट अफेयर नियमित तौर से अभी से पढ़ें। कब तक का पढ़ें? तो देखो अभी आपके पास समय है। प्रतिदिन 1 महीने का जो करंट अफेयर है उसको आप ख़त्म करें। इसमें आपको 2 से ढाई घंटे लगेंगे अगर आप हमारी PDF का इस्तेमाल करेंगे। और आपको ये भी बता दें फ्रेंड्स कि RO की जो परीक्षा हुई है इसमें हमारी PDF से डायरेक्ट जो है बहुत सारे प्रश्न आए हैं। मैं आपको जो है उसका स्क्रीनशॉट जल्दी ही अवेलेबल करवा दूंगा कम्युनिटी पोस्ट में, यूट्यूब के ही और हमारे फेसबुक पेज पर भी। तो आप देख पाएंगे कि जो कुछ भी हमारी PDF में है वो आपके लिए यूजफुल है। मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, ना ये कह रहा हूँ कि आप सभी लोग इसको परचेज ही कर लें। हाँ, जिनको भरोसा है वो ले सकते हैं और आराम से आप पढ़िए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि UPPCS के लिए आप एक सत्य बताता हूँ कि आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, आप कहीं से भी पढ़ लें, कितनी भी बड़ी कोचिंग संस्था से क्यों ना पढ़ लें, जब तक आप सेल्फ स्टडी और डीप स्टडी नहीं करते हैं आप 50 प्रश्न के ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप 100 प्रश्न सही कर लिए तो आपका जो प्री है वो क्लियर हो जाएगा। 50 प्रश्न तो आप डायरेक्टली पा जाएंगे, PYQ से पा जाएंगे, कुछ कोचिंग संस्थानों के नोट से पा जाएंगे। लेकिन अगर आपको 100+ जाना है तो सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। इन सब चीज़ों के पढ़ने के बाद करनी पड़ेगी। तो एक महीने की जो रनिंग रही दोस्तों उस पर चर्चा करेंगे एक छोटे से वीडियो में इसी चैनल पर। साथ ही साथ UPPCS के लिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो हमारे छोटे छोटे नोट्स लगभग हर टॉपिक पर आपको उपलब्ध होते रहेंगे हमारे नए चैनल ओनली GS मास्टर क्लास पर। तो उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और पहले कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।